नमस्कार। मैं कुसुम शर्मा अपने चैनल में आपका, आपके बच्चों का और सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे और जैसे इस साल दीपावली आई है आप सबके परिवार में हमेशा आती रहे। सब लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो चलिए आगे की बात शुरू करते हैं। ऐसा माना जाता है, सबसे पहले मैं आपको दीपावली का अर्थ बताऊंगी। दीपावली यानी कि दीपों की आवली। कुछ लोग कहते हैं कि इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास करके अयोध्या वापस आए थे। बिल्कुल सत्य है। और अयोध्या वासियों ने उस अंधेरी रात को दीपों से जला करके संपूर्ण पृथ्वी के अंधकार को दूर करके प्रकाशित कर दिया था। लेकिन इसके साथ साथ हम राम, लक्ष्मण, हनुमान, भगवान राम की तो पूजा करते ही करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लक्ष्मी और गणेश को भी बिठाते हैं। तो इस दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों की जाती है, ये शायद कुछ मेरे बहन भाई नहीं जानते होंगे। ये चीज आप अपने बच्चों को भी बताइए। इस कहानी का दोनों बातों से मतलब है, त्रेता युग, द्वापर युग। कलयुग में तो खैर पूजा की ही जा रही है। तो जब त्रेता युग तो हो गया भगवान राम के बारे में कि वो वनवास काट करके आए और हमने दीपावली मनाई, लेकिन द्वापर युग में हमने क्यों किया ऐसा, वो भी माना जाता है। तो ये उस समय की बात है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो कहते हैं दीपावली के दिन ही माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से निकली थी और उनका विवाह भगवान विष्णु के साथ हो गया था। भगवान विष्णु इस समय, अब ये भी कहा जाता है कि भाई लक्ष्मी गणेश की ही पूजा क्यों की जाती है, क्योंकि वो पत्नी तो भगवान विष्णु की हैं। तो इसके लिए भी एक कहानी प्रचलित है कि भगवान विष्णु इस समय शयन करने के लिए चले जाते हैं। देव सोनी एकादशी जो आती है, देव शयन एकादशी, उस पर सभी देवता लोग शयन करते हैं और देव उठनी एकादशी पर देवता जाग जाते हैं। तो भगवान विष्णु भी शयन करने के लिए चले गए थे। तो माता लक्ष्मी ने सबसे पहले कुबेर को अपने साथ लिया था कि मैं तुम्हें धन दूंगी और तुम जो लोगों को हो, सभी अपनी प्रजा को, संसार के लोगों को धन वितरण करना है। लेकिन कुबेर ने ऐसा किया ही नहीं। उन्होंने सारे धन को अपने खजाने में जमा कर लिया और बहुत कम मात्रा में वो लोगों को धन देने लगे। अब माता लक्ष्मी ने देखा कि मेरे जो भक्त हैं सभी संसार में पूजा करते थे माता लक्ष्मी की, लेकिन वो दुखी बहुत हैं। तो ये बात उन्होंने एक बार भगवान विष्णु से कहा। तो भगवान विष्णु बोले, देखो गणेश जो हैं वो बुद्धि के दाता हैं, उनके जैसा मंत्री तो होना मुश्किल है, इसीलिए आप गणेश जी को अपने साथ रखो। गणेश जी धन का वितरण करते रहेंगे और कुबेर को आप खजाना देती रहो, कुबेर से लेंगे और वो खुद देनदार बन जाएंगे। इसलिए माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा की जाती है। तो ये एक छोटी सी कहानी मैंने आपको दीपावली के बारे में बताई। उधर राम लक्ष्मण माँ सीता के साथ अयोध्या वापस आए थे। सभी अयोध्या वासियों ने उस दिन इस खुशी में दीप जलाए थे, उत्सव मनाया गया था। तो हम दीपावली पर वैसे ही उत्सव मनाते हैं, दीप जलाते हैं, घरों को साफ करते हैं और तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवान बनाते हैं। नए वस्त्र पहन करके इस त्योहार की खुशियों को हम दुगना कर लेते हैं। अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर हम मिठाइयाँ, फल सब देने के लिए जाते हैं और लोग भी हमारे यहाँ देने के लिए आते हैं। तो इस तरह से मिठाइयों का लेन देन भी होता है।
सच सत्य तो यही है कि दीपावली सिर्फ दीपों का त्योहार है, लेकिन हमने अपने ये जो बच्चे अब पटाखे चलाते हैं, ठीक है, इससे खुशी तो मनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान आप लोगों को भी बच्चों के साथ रखना चाहिए अपने बच्चों का, कि हमेशा जब भी बच्चे पटाखे चलाएं दीपावली पर, ये आप माता पिता के लिए मैं कहना चाहूँगी, तो अपने पास एक बाल्टी पानी ज़रूर रखें। जैसे बच्चे अनार जलाते हैं तो कई दफ़ा वो अनार फट जाता है, तो उससे हानि पहुंच सकती है बच्चों को, तो तुरंत ही आप उस पानी का प्रयोग कर सकते हैं। हमेशा बच्चों के पटाखे चलाते समय उनके पापाओं को, उनकी मम्मियों को साथ रहना चाहिए। सभी कार्य को समय पर निपटा करके आप अपने बच्चों की खुशी के लिए शाम के समय उनके साथ दीपावली का उत्सव मनाएं। बच्चों को फूलझड़ियाँ या ऐसे पटाखे लाकर दें जो ज़्यादा पॉल्यूशन ना फैलाएं, क्योंकि हमें बच्चों की सेहत का भी ध्यान रखना है। खुशी में हम पटाखे तो ज़रूर चलाते हैं, वो इतना पॉल्यूशन कर देते हैं कि वो प्रदूषण हमारे लिए हानिकारक होता है। यदि मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।